2.5 इंच के डोले दिखाए जाते हैं। 2.5 इंच का डोला इतना होता है क्या? एक कितने इंच का? ये तो 18-19। कितनी रोटियां खा लेते हैं? रोटी और बोटी का कोई हिसाब नहीं। 1.5-2 किलो चिकन खा जाता हूँ। 3-6 छोड़ दो, चावल रोटी और चपाती। माफी दे दे। माफ कीजिएगा, इधर उधर निकल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा। और क्या मशहूर डायलॉग है कि 2.5 किलो का हाथ किसी पे जब पड़ जाता है तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। और जब 2.5 इंच के डोले दिखाए जाते हैं तो फिर बंदा फ्लैट नहीं होता बल्कि 2.5 इंच का डोला इतना होता है। नहीं, कितने इंच के डोले होते हैं? माफी दे दे। ये तो एक कितने इंच का? ये तो 18-19। कितनी रोटियां खा लेते हैं? यार रोटियां मैं अब आपको अपना रोटी और बोटी का कोई हिसाब नहीं। रोटी और बोटी का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हमारी कैलोरीज हमें बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं लेमन वाटर वो पीता हूँ और यहाँ से मेरा स्टार्ट। इससे आपकी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, प्लस हमारे एक समझ लें कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद मेरे अगर आम रूटीन चलें, कॉन्टेस्ट डेज़ में ना जाएं तो 6 to 7 एग वाइट्स के साथ मैं योगर्ट लेता हूँ। उसके साथ मैं थोड़ा सा पॉट मील लेता हूँ, दलिया, उसके अंदर मैं फ्रूट्स ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ। फिर इसी तरह मेरा सेकंड मील आता है जिसके अंदर फ़िश हो जाती है। तो आप सारे दिन खा ही रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं बल्कि मैं फ़ाकों का, मैं कभी किसी ने वेट लॉस करना हो, जिस तरह मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं किसी को भी मैं नहीं कहता कि आपने फ़ाके करने हैं। फ़ाके करना गलत है। आपकी जो बॉडी है, आपके ऑर्गन्स है ना, इनको एनर्जी चाहिए। जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए ना, हमारी बॉडी को उसी तरह एनर्जी चाहिए। अगर आप खाना छोड़ के चाहें कि आप फिट हो जाएंगे, वो आपकी गलत सोच है। आप बूढ़े हो जाएंगे। आपकी मैं कितने, जरा बताएं कितनी देर में कर सकता हूँ? नहीं यार, फिट हो। सेकंड मील में मेरा रोटी आ जाती है, एक रोटी मैं लेता हूँ। उसके घर वाले तंग नहीं आ जाते कि यार सर खुआ? यार इतनी अगर अचीवमेंट मिल रही है, शुक्र अल्लाह का मिली है, तो फिर वो तंग नहीं आते। अगर ना मिलती तो शायद तंग आते। थर्ड मील के अंदर मैं सैलड लेता हूँ। सैलड के अंदर मेरा ब्रोकली हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, क्यूकम्बर हो गया, और इसी तरह जिम से पहले मैं कोई भी फ्रूट खा लेता हूँ जो मेरा दिल कर रहा हो। 1 या 2 फ्रूट्स खा लिए। जिम के बाद फिर हमारा रिकवरी मील होता है। रिकवरी मील के अंदर हमने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में इस तरह चावल ले लिए या रोटी ले ली। तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो सबसे पहले चावल रोटी छुड़वाते हैं। यार मैं 3-6 छोड़ दो, चावल रोटी और चपाती। माफ़ कीजिएगा, इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, मुझे इस चैम्पियनशिप के बारे में बताइए कि इसका ख़याल कहाँ से आया, किस तरह से आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर ये कहाँ पर हुई, और फिर जो गवर्नमेंट थी उसकी जानिब से कैसी सपोर्ट आई होगी? ये थी 12th बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, जो कि हुई ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। और मेरी जो फ़िज़ीक थी ये थी मॉडल फ़िज़ीक। बॉडी बिल्डिंग जो होती है उसमें आपको एक ह्यूज होना पड़ता है, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो आपको करने पड़ते हैं, पर उसमें इस तरह से आपकी खूबसूरती नहीं देखी जाती। हमारे में खूबसूरती देखी जाती है, कपड़े भी पहने हुए हैं तो तब भी कैसे लग रहा है, प्लस हम उस तरह से फ्लेक्सिंग नहीं करते। आपने कपड़े पहन के भी उनको दिखाया फिर उसके बाद? नहीं, कपड़े पहन के नहीं दिखाया, पर चड्डी में दिखाया। चड्डी हमारी इतनी होती है, बिल्कुल छोटी, शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स होती हैं। उसके अंदर हमारा ये होता है कि हमने पोजिंग फ्लेक्स जो होता है ना, ऐसे मसल दिखाने, वो नहीं होते। हमने खड़े खड़े पोजिंग करनी है, एस्थेटिक्स, बॉडी एस्थेटिक्स जिसे कहते हैं, क्वार्टर टर्न्स, खड़े खड़े हमने अपनी लुक्स दिखानी है, प्लस फिर हमने अपने हेयर स्टाइल, स्माइल, सारा कुछ ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो ये कॉन्टेस्ट था इस चीज़ का। मतलब अब ये कैटेगरीज डिफरेंट हो चुकी हुई हैं, बॉडी बिल्डिंग से हट चुका हुआ है। मुझे बॉडी बिल्डिंग अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे उस तरह से पसंद नहीं थी। अगर ये वाले कॉन्टेस्ट ना होते तो शायद मैं खेलता ही ना। अच्छा, वर्कआउट कितने मिनट का करते थे, कितना करते थे? कितने मिनट का नहीं, कितने घंटों का। अच्छा, हाँ यार देखो, हमारा वर्कआउट तो फ़र्ज़ करो आप 2 या 3 घंटे का अगर हो जाता है ना, कार्डियो भी होता है, उसके अंदर वर्कआउट भी होता है। मैं दो दफ़ा वर्कआउट करता हूँ, मॉर्निंग में भी, रात को भी। पर उसके अलावा जो 24 घंटे होते हैं ना, सोते हुए भी लगता है आप जॉगिंग कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स वो लगता है बिल्कुल, क्योंकि सोते हुए हमने एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। नहीं सोएंगे तो हमारे मसल की रिकवरी नहीं होगी, जो हमने वर्कआउट किया है वो ज़ीरो है। फर्स्ट कौन आया था? आई थिंक ईरानी था कोई, और उसमें भी इंडिया से तो जीत गए थे ना आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी एथलीट से अपने बंदे। असल सीन क्या हुआ, मैं बाल लंबे कर रहा था। अच्छा, मुझे मेरी नीट लुक नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। मेरे जो पॉइंट्स फर्स्ट और सेकंड में जो थोड़ा सा हुआ ना, मार्जिन आया, वो यहीं से आया
कि मेरा हेयर स्टाइल जो था वो उस तरह से नीट नहीं था जो कि रिक्वायरमेंट थी, होना चाहिए था। अच्छा, आगे फ्यूचर के अंदर क्या प्लान है आपके? क्योंकि फ्यूचर इसमें थोड़ी सी ना बॉडी बिल्डिंग में तंगी ये होती है कि 3-4 महीने मेरा, अगर मुझे पता है ना कि कॉन्टेस्ट आ रहा है, मेरा सारा बिज़नेस ख़त्म है, ठीक है, मेरे सब काम ख़त्म है, मेरा टोटल फोकस जो है कॉन्टेस्ट है। उसके पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उसकी तरफ से कुछ इतना ज़्यादा सीन नहीं है कि मैं तो ठीक है, मेरे बिज़नेस चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कर लेता हूँ, पर ओवरऑल अगर मैं एथलीट्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, जो मैंने देखा अपनी टीम जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ 12 लोग गए थे कॉम्पिटिशन, तो मैं अगर उनकी ही बात करूं तो कई उनमें से मुझे पता है कि वो क्या बेचारे किस तरह वहाँ पे पहुँचे। था तो सारा कुछ ही स्पॉन्सर्ड था, पर ऑफ कोर्स आपको पूरा साल डाइट लेनी पड़ती है, डाइट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल डाइट, आपने प्रोटीन डाइट रखी है? देखो मैं 1.5-2 किलो चिकन खा जाता हूँ उन दिनों में, मेरे 50-60 एग्स हो जाते हैं कॉन्टेस्ट डेज में, तो खाना ही है ना। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ करो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, प्लस फिर मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि मैं आज हर एक बंदे को बात करता हूँ कि आप जो भी काम करो ना, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए, नहीं तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि वो आप गलत कर रहे हो। बॉडी बिल्डिंग मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि अपने कर्ज़े उठा के पता नहीं क्या क्या करके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद उनको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता। सो ये गलत चीज़ है। इस तरह क्रिकेट अगर खेलता है ना, तो वो समझो उसका बिज़नेस भी वही है, उसका मतलब उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टोटल फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। यहाँ पे क्या है कि आप बिज़नेस करोगे, आप अपने काम करोगे, आप पैसा कमाओगे, फिर आप खाओगे, फिर अपने पे लगाओगे। तो कैसी फीलिंग आ रही है ये गर्मी में पहन के? सोते भी इसी तरह ही है? नहीं सोता ऐसे नहीं हूँ, जिम में इसी तरह नहीं जिम में भी नहीं, इंटरव्यू के लिए मैंने पहना है ऑफ कोर्स, बट बहुत अच्छा लगता है। तो इंस्पायर किससे हुए थे ये सब कुछ जो किया? यार इंस्पायर तो स्टार्टिंग मूवीज़ देख के तो वो बंदा कहता है ना कि एक तेंदुलकर का बच्चा हो तो वो कहता है कि यार मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा, रोनाल्डो का बच्चा होगा वो कहेगा अब्बू जी पहलवान तो नहीं। अब आप मेरा ख्याल है आप भी वो मूवीज़ देखते होगे, सिल्वेस्टर स्टैलियन की रैम्बो हो गई या वो अर्नल्ड की होगी मूवीज़। नहीं, मैं वो पाकिस्तानी रैम्बो देखा था धोखा खा गया। नहीं मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मुझे तो खैर पाकिस्तानी मूवीज़ देखी नहीं यार, अब तो आके थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, पहले नहीं था। आप भी पाकिस्तानी रैम्बो देखते तो ये हाल ना होता। हाँ वो सारी बात है, फिर मेरे जैसा होता है। अच्छा, क्राइटेरियाज क्या होते हैं अगर किसी का दिल करता है कि वो इस स्पोर्ट्स के अंदर आए तो? यार ऑफ कोर्स आपको फिटनेस आपकी बहुत मैटर करती है, और फिटनेस से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद देखें, अब मैं जिम में अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो मैं भी खूबसूरत हूँ, कोई भी बंदा बैठा है वो उसकी बॉडी उसको खूबसूरत लगती है, पर जिस वक्त आप स्टेज पे जाते हो, जब आप कम्पीट करते हो, असल पता तब चलता है, क्योंकि वहाँ पे क्रीम होती है, वहाँ पे फ़ाइट करना वो एक बैटल होता है, वहाँ पे फ़ाइट करके कुछ निकालना वो एक सब एक थिंग। तो किसने साथ दिया आपकी इस मेहनत में? कोर्स मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने, बड़ी उनकी सपोर्ट थी कि मतलब मैं गया वहाँ पे। एक नहीं तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग तो नहीं आप बोलते रहे, जब किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करो तो पूरी दुनिया उसके। नहीं, मैं एक बात बताऊँ कि जो भी लगते मुझे है जो भी चीज़ आप अचीव करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई आपको चीज़ आपको तंग कर रही होती है। आप बिला वजह नहीं कोई डाइट कर सकता, बिला वजह कोई 4-4 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकता और शदीद डाइट नहीं कर सकता। कोई ना कोई दिमाग के अंदर चीज़ अड़ी होती है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, और कोई ना कोई उसके पीछे एक स्टोरी होती है। सो वो स्टोरीज़ हैं। नहीं, आप चाहते तो बॉडी बनाने की बजाय आप अच्छा पढ़ लिख के आगे जा सकते थे। बंदा कहता है मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। अच्छा। मैं पढ़ लिख के ही बॉडी बिल्डर बना हूँ। अच्छा, तो कुछ नए लोगों के बारे में बताएं कि वो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी बॉडी करें, क्या चीज़ आपने चेंज की जो आपकी बॉडी जो है आपने फील किया कि यार ये चीज़। देखिए, मैंने हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं जिस वक्त हम डाइट कर रहे हो। मतलब जब मैं प्रॉपरली कॉन्टेस्ट की तरफ आया है, मतलब मैंने सोचा मैं मॉडलिंग भी कर, मेरे अब्बा जी जैसे कहते हैं देसी घ्यो तू छड़ देता है, तेरी कितने जान बनी। नहीं, वो तो एक छोटी चीज़ है ना। मैं एक चीज़ कहता हूँ, फिटनेस लाइफस्टाइल है। कैसे लाइफस्टाइल है? आप उठ के रोज़ नहाते हो या नहीं नहाते? पर्सनल बात है, नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मसला तो इस वजह से ब्रश करना चाहिए, करना चाहिए ना। इसी तरह आपको वॉक भी करनी चाहिए, इस तरह आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि ब्रश नहीं करोगे, दांत गंदे होंगे, नहाओगे नहीं, तो आपकी प्लेजेंट लुक नहीं आएगी। उसी तरह से आपकी बॉडी की जो लुक है
वो तभी आएगी जब आप प्रॉपर अपनी कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, आपने खाना तो डेली है, उसको एटलीस्ट कंज्यूम करो। इस तरह पुराने लोग कहते थे यार किलो किलो देसी घी पी जाता, अब हमारा वो सीन नहीं है। हम वो कर सकते हैं, पर हम अगर अपनी डाइट को कम डाइट लें, जितना आप वर्कआउट कर रहे हैं एटलीस्ट आप आधा घंटा वॉक कर लें, अगर आप वो भी ना करें तो फिर ये समझें आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। वैसे कितने केजी के डंबल्स उठाते हैं? यार डिफरेंट वेट्स हैं, मतलब बाजू पे और उठाना है, चेस्ट पे और उठाना है, लेग पे और उठाना है, शोल्डर पे और उठाना है। अच्छा, जब मेडल लेकर आप वापस आए तो किसी हुकूमती अहदेदार ने या किसी और लोगों ने राब्ता किया आपसे? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था। ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग अचीवमेंट। और जो आपके साथ 12 लोग गए थे उनका क्या? उनमें से 2 ने बॉडी बिल्डिंग में मेडल्स दिए थे, मॉडलिंग में सिर्फ मुझे मिला है। और You are the first Pakistani. आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी। यानी कि पूरी दुनिया के वो फिर बाहर से भी कोई प्रपोजल आते होंगे? मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो वैसे शौक क्या है इस बॉडी बिल्डिंग के अलावा? यार शौक मैंने एनिमल्स रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे वो डॉग्स का शौक है, मैंने ऑस्ट्रिच रखे हुए हैं, कुछ टाइगर्स रखे हुए हैं। अच्छा, टाइगर्स? हाँ, तो ये मुझे शौक है। बाकी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ प्रॉपर, और ये फिटनेस में वो मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं, काफ़ी मैंने ब्रांड्स के शूट्स किए हैं। अच्छा, हाँ, तो आगे इसी के आगे करियर को परस्यू करेंगे आप? ऑफ कोर्स मैं एक ट्रैक पे आ चुका हूँ जहाँ मैं शूट्स वगैरह कर रहा हूँ प्रॉपर, और मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे यंगस्टर्स को वहाँ से बहुत ज़्यादा टिप्स मिलेंगी, मेरे इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे टिप्स वगैरह बताता रहता हूँ स्टोरीज़ में। यूट्यूब पे तो मेरी प्रॉपर वीडियोज़ हैं, कंप्लीट वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने सारा कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। तो नाज़रीन, उमर चौधरी की आपने गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की ये स्ट्रगल। तो नाज़रीन, आपने उमर चौधरी की सुनी गुफ्तगू के किस तरह से उन्होंने लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की और फिर उसके बाद ये मेडल जो है वो जीतने के अपने आप को काबिल बनाया और पाकिस्तान का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया, अपने घर वालों का नाम भी जो है वो मशहूर किया, रोशन किया, और अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने, नए नौजवानों के लिए भी मिसाल बने। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली स्टोरी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।